हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली समाकलन के महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं जो बोर्ड परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज की इस वीडियो में 4 अंक तथा 3 अंक के 2 प्रकार के सवालों को हल कर रहे हैं। एक 4 अंक का सवाल पूछा जाएगा और एक 3 अंक का सवाल पूछा जाएगा जो निश्चित समाकलन के अथवा में पूछा जाता है। टोटल कितने अंक का होगा? 7 अंक का होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। कुछ नंबर समाकलन लोगेस का होल स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है आई बराबर समाकलन log x dx प्लस दोनों अलग कर लेते हैं समाकलन 1 log x का होल स्क्वायर और ये dx। अब पहले इसका समाकलन करें, इसको स्थिर रखेंगे और यहाँ u डॉट v से सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है समाकलन u डॉट v dx बराबर होता है u समाकलन v dx माइनस समाकलन du बाई dx समाकलन v डॉट dx और dx प्लस c, ये सूत्र होता है। तो इस फलन में ये तो u मान रहे हैं और यहाँ 1 मान लेंगे, उसको क्या मानेंगे? v फलन मान लेंगे। तो i बराबर, अब u क्या है अपन के पास? log x के बाहर आ जाएगा समाकलन 1 डॉट dx माइनस समाकलन d बटावा dx किसका? log u का तो log x, फिर समाकलन 1 डॉट dx, फिर आ जाएगा dx प्लस और ये वाला समाकलन ऐसे स्थिर रहेगा तो 1 log x का होल स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ 1 का समाकलन क्या? x होगा तो x आ गया x इंटू log x हो जाएगा, फिर माइनस समाकलन, अब इसका पहले अवकलन होगा तो log x का अवकलन क्या? तो 1/x होता है, तो 1/x की जगह यहाँ log x है तो ये log x इंटू, अब log x का वापस अवकलन होगा तो क्या जाएगा? 1/x, फिर समाकलन 1 का क्या जाएगा? x आ जाएगा समाकलन और ये dx प्लस ये वाला स्थिर रहेगा ऐसे तो 1 log x का होल स्क्वायर और ये dx। अब सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मान आ रहा है? x इंटू log x माइनस समाकलन, अब यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 log x और dx प्लस समाकलन 1 log x का होल स्क्वायर और ये dx। अब वापस पुनः इसका खंडस्थ समाकलन करेंगे तो u तो ये हो जाएगा और 1 क्या मान लेंगे? इसको v मान लेंगे। तो इसके हिसाब से वापस सूत्र को मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x log x स्थिर रहा, ऐसे इसमें कोई चेंज नहीं, माइनस, अब उसी सूत्र से u डॉट v, तो u बाहर रहेगा, u का है मान है 1 log x से और समाकलन 1 डॉट dx, फिर माइनस और ये माइनस और सूत्र का ये माइनस दोनों क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 कौन सा? प्लस समाकलन d बटा dx किसका? log x, तो log x 1 log x तो पूरा एक घात क्या आ जाएगी? -1 और समाकलन 1 डॉट dx कोष्टक बनकर वापस क्या आ जाएगा? dx प्लस समाकलन 1 log x का होल स्क्वायर और dx, ये स्थिति है, ऐसे रख दिया इसको। अब हल कर लेते हैं इसको तो क्या आ जाएगा? यहाँ तो x इंटू log x माइनस, अब x का क्या जाएगा? 1 का क्या जाएगा? x होगा समाकलन तो क्या जाएगा? x अपॉन log x, फिर प्लस, अब यहाँ पहले क्या करेंगे? समाकलन, अब log x की और -1 है तो क्या अवकलन करेंगे तो -1 बाहर आएगा और log x की पावर n का सूत्र लग जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1 और -1 इंटू log x का अवकलन क्या होगा? पहले घात का हुआ, अब किसका होगा? log x का, तो क्या आ जाएगा? 1/x इंटू, अब यहाँ ये 1 आ रहा है तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? x और ये dx, फिर प्लस इसको स्थिर रखा तो 1 log x का होल स्क्वायर और ये dx, तो मान आ जाएगा अपने पास x इंटू log x माइनस x अपॉन log x। अब देखिए प्लस और माइनस गुणा क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा और log x की पावर क्या? -2, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा log x की पावर -2 यानी 1 में लिख सकते हैं, तो समाकलन 1 log x का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या बचा? केवल dx प्लस समाकलन 1 log x का होल स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ ये माइनस का ये प्लस का पूरा कट जाएगा तो क्या मान बचा? आंसर के बराबर हो रहा है i बराबर x इंटू log x माइनस x अपॉन log x, ये इसका आंसर है। अगला प्लस c, तो समान कट गया, लाइट में क्या लग देंगे? c अचरांक जोड़ देंगे तो ये इसका आंसर है x log x माइनस x अपॉन log x प्लस c, इसका आंसर है। अगला सवाल है
सवाल नंबर दूसरा, आई बराबर दिया है, आई बराबर समाकलन ऊपर माने साइन 2x कोस 2x और बटा में है रूट 9 माइनस कोस की पावर 4 2x और ये dx दिया हुआ है। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, तो साइन 2x कोस 2x और रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कोस स्क्वायर 2x और इसका क्या मान सकते हैं अपन, होल स्क्वायर और ये dx। अब माना किसका मानेंगे, कोस स्क्वायर 2x बराबर क्या मान रहे, t मान रहे, तो अवकलन करेंगे, स्क्वायर का पहले घात होगा तो 2 आ गया घात, ये घात का मान यानी कोस 2x, फिर कोस 2x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन 2x, फिर 2x वापस क्या आ जाएगा 2 और ये dx इजिकल टू dt। अपने मान है साइन 2x कोस 2x और dx के बराबर में, तो यहाँ 2 आ रहा है और माइनस 2 कितना 4 आ गया और ये माइनस भी आ रहा है, इधर बाद दे देंगे क्या मान बचेगा, तो ये मान लिख सकते हैं साइन 2x कोस 2x dx इजिकल टू माइनस 1/4 और dt आ जाएगा। अब यहाँ मान रख देते हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i इक्वल समाकलन 1/√3 का होल स्क्वायर जैसे सी माइनस इसको क्या माना कोस स्क्वायर क्या माना टी माना तो टी स्क्वायर और ये dt हो जाएगा, और माइनस 1/4 है तो ये माइनस 1/4 बाहर लिख देंगे, तो मान है माइनस 1/4। अब ये किसका सूत्र है, साइन वर्स एक्स अपॉन है, तो ये हो जाएगा साइन वर्स एक्स की जगह क्या है टी और एक की जगह कितना 3 प्लस सी। अब टी का मान रख देते हैं तो समाकलन आ जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा आई बराबर माइनस 1/4 साइन वर्स एक्स की जगह टी की जगह वैल्यू क्या मानी अपन ने, कोस स्क्वायर माना था, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x अपॉन और यहाँ 3 आ रहा है तो अपॉन 3 प्लस सी, ये इसका आंसर है। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर तीसरा, रूट आई बराबर समाकलन रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार वाले सवालों में पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं, तो आई बराबर समाकलन सवाल दिया है रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो पहले इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाते हैं, यहाँ गुणांक तो एक आ रहा है परंतु माइनस आ रहा है, तो माइनस रूट के अंदर ही कॉमन लेते हैं माइनस, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का तो क्या बन गया प्लस और माइनस 2x क्या बन गया प्लस का 2x प्लस 3 था तो माइनस 3 और ये dx। अब यहाँ समाकलन रूट माइनस कोष्टक, यहाँ एक्स का गुणांक एक आ रहा है, एक्स का गुणांक कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो कौन सी विधि लगाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि में एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ना और घटाना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ऐसे सी। अब एक्स का गुणांक कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 का आधा कितना 1, 1 का वर्ग 1, तो अपन यहाँ 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे और ये dx। तो समाकलन रूट अब माइनस कोष्टक, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और जो जोड़ा इसे सूत्र बन जाएगा, किसका बनेगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो सर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2ab एंड 2x प्लस 1 का वर्ग 1 आ गया। अब माइनस 3 और माइनस है कितना माइनस के 4 और ये dx। अब क्या करोगे, माइनस के अंदर गुणा कर लेते हैं पहले, तो रूट तो 4 प्लस का हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये dx। सूत्र समाकलन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर सूत्र होता है x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन वर्स x अपॉन a प्लस सी, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र मान रख देंगे a की जगह मान कितना आ रहा है 2 और x की जगह क्या आ रहा है x प्लस 1 आ रहा है, तो मान रख देंगे तो i बराबर x की जगह क्या है x प्लस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन वर्स एक्स की जगह एक्स प्लस 1 अपॉन एक जगह कितना मान है 2 प्लस सी। सल कर लेते हैं, तो एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट, अब इसको सल करोगे तो ये वाला मान 2 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला मान किसके बराबर है, ये वाला मान फर्स्ट सवाल के बराबर था 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx के बराबर है। तो इसको यहाँ डायरेक्टली मान इसको सल करें, यहाँ डायरेक्टली रख सकते हैं मान, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा प्लस यहाँ 2 से 2 कटे क्या बचेगा 2 साइन वर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, यह इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आई बराबर समाकलन x माइनस 3 e की पावर x माइनस 1
की पावर 3 और dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बटा में x माइनस 1 आ रहा है तो ऊपर भी x माइनस 1 बनाना है। तो क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, समाकलन x माइनस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं और e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का घात 3 और ये dx। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं इस प्रकार, समाकलन e की पावर x को यहाँ लिख दें कोष्टक। अब जैसे x माइनस 1 बटावा x माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर 3 और ये dx लिख सकते हैं। अब यहाँ सूत्र एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो समाकलन e की पावर x कोष्टक यहाँ 1 अपॉन यहाँ ये घात, यहाँ कितनी 3 घात कितनी बचेगी, अब 2 बचेगी, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अपॉन x माइनस की पावर 3 और ये dx। सूत्र समाकलन e की पावर x fx प्लस f डैश x और dx बराबर होता है e की पावर x fx प्लस c, ये इसका, तो यहाँ fx बराबर fx मान लेते हैं, इसका अवकलन करने पर यदि ये प्राप्त हो रहा है तो ये सूत्र लग जाएगा। तो fx मान रहे हैं 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं x माइनस 1 की पावर कितनी आ जाएगी माइनस 2। अब क्या निकालना है, f डैश x निकालना है। अवकलन करने पर f डैश x, अवकलन करने पहले घात का होगा तो घात आ गया माइनस 2 आ गया x माइनस 1 घात एक माइनस माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगी, n माइनस 1 होता है इंटू, अब इसका अवकलन वापस होगा तो कितना आ जाएगा 1 और इसका कितना है 1 का 0। तो ये इस रूप में लिख सकते हैं, या आ जाएगा माइनस 2 और x माइनस 1 की पावर कितनी आ गई माइनस 3 आ गई, या इसको इस रूप में माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर कितनी आ गई 3, जो किसके बराबर है, इसके बराबर आ गया। तो किसके बराबर आ गया, ये f डैश x हो गया, ये तो fx हो गया, f डैश x हो गया। तो ये सूत्र कौन सा लग रहा है, fx माना f डैश x माना, तो इसका आंसर क्या था e की पावर x fx प्लस c। तो इसका आंसर i बराबर हो जाएगा आंसर e की पावर x और fx क्या था अपने पास 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है i बराबर समाकलन x साइन वर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x का dx का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है i बराबर समाकलन x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये दिया हुआ है। तो अपन मानना साइन इनवर्स x बराबर t मान लें, तो या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा, तो ये साइन t लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन कर रहे हैं, साइन इनवर्स का अवकलन क्या था 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx इजिकल टू dt। तो इसे मान रख देते हैं। तो i बराबर समाकलन, अब x की जगह क्या मान रख सकते हैं साइन t, और इसको क्या मानना अपन है t मानना, ये t, तो t साइन t हो जाएगा, x की जगह साइन t इंटू टी, यानी क्या लिख सकते हैं t साइन t और ये dt, क्योंकि dx अपॉन रूट 1 माइनस बराबर क्या है dt लिखना है, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस डी जगह dt लिख देंगे, इसकी जगह t लिखेंगे और इसकी जगह साइन t, तो इस रूप में आ जाएगा। तो अब खंडा से समाकलन कर लेंगे आइलेट के हिसाब से, तो u ये हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो i बराबर, अब u बाहर रहता है यानी t बाहर रखेगा, समाकलन साइन t dt माइनस समाकलन x का, तो x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है t आ रहा है, तो इसे साबित करना t के साथ, तो d बटा dt, u की जगह मान क्या है अपने पास t डॉट समाकलन साइन t dt और कोष्टक बंद करके dt प्लस c, तो ये आ जाएगा मान t साइन t का समाकलन क्या होता है माइनस कोस t होता है, माइनस समाकलन इसका अवकलन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और कोस साइन का क्या जाएगा माइनस कोस t और ये dt प्लस c, या अब ये माइनस बाहर दो t कोस t, अब ये माइनस मान क्या जाएगा प्लस, और यह आ जाएगा कोस t और ये dt प्लस c। तो कोस t का समाकलन कर लेते हैं, तो माइनस t कोस t, कोस का क्या जाएगा प्लस का साइन t, ये साइन t प्लस c, और अपन t बराबर क्या था, t बराबर दिया था अपन को पास साइन वर्स t माना था, ये साइन वर्स x, तब अपन ने क्या लिखा था x बराबर साइन t लिखा था। अब इसे मान रख देते हैं, माइनस t की जगह मान तो साइन वर्स x, ये आ जाएगा साइन वर्स x और कोस t, अब साइन t इस प्रकार, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसके बटा 1 मान लेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटाओ कर्ण, तो लंब तो अपन के पास x है, कर्ण कितना है यहाँ थीटा मान रहे हैं, कर्ण कितना 1 है, तो आधार क्या हो जाएगा रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोस t की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस t बराबर होता है आधार बटावा, तो आधार तो है रूट 1 माइनस स्क्वायर और कर्ण कितना 1, तो क्या लिख सकते हैं अपन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन t, तो साइन t बराबर क्या है x है, तो ये x प्लस c, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स x
प्लस एक्स प्लस सी इसका आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, आई बराबर दिया है तो आई इक्वल समाकलन एक्स प्लस 3 अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx दिया हुआ है। अब सूत्र होता है अंश बराबर डी बटावर डी एक्स, यहाँ ए गुणांक, यहाँ आ जाएगा हर प्लस बी, ये सूत्र था। तो अंश अपन के पास क्या है, एक्स प्लस 3 है बराबर ए अचरांक डी बटावर डी एक्स हर, इसमें रूट नहीं लेना, क्या संख्या लेनी थी, क्या 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी अचरांक ऐसे लिख देंगे। तो x प्लस 3 इक्वल ए, अवकलन कर लेंगे तो 5 का 0 माइनस 4x का क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस बी, यानी x प्लस 3 इक्वल माइनस 4a माइनस 2a एक्स प्लस बी। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना से तुलना करेंगे तो तुलना करेंगे, यहाँ x का गुणांक कितना आ रहा है, एक x के गुणांक की तुलना करें, इधर तो 1 है, इधर x का गुणांक कितना आ रहा है -2a, तो ये -2a, तो यानी ये बराबर मान प्राप्त हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार अचर पद के गुणांक को तुलना कर रहे हैं, अचर पद यहाँ कितना 3 है इक्वल, इधर अचर पद क्या आ रहा है -4 है, फिर प्लस बी आ रही है प्लस का b, तो 3 इक्वल ए की वैल्यू रख देते हैं -4 इंटू -1/2 प्लस बी, ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 3 इज इक्वल टू प्लस का 2 प्लस बी, यानी बी की वैल्यू प्राप्त हो गई अपने पास 1, तो बी बराबर 1 आ रहा है और ए बराबर क्या आ रहा है -1/2। तो इसकी जगह अपन मान क्या ले सकते हैं, ये वाला मान ले सकते हैं, जहाँ ए और बी की वैल्यू रख देते हैं, x प्लस 3 बराबर ये दिया हुआ है, तो क्या ले सकते हैं अपन, आई बराबर समाकलन ए का मान तो क्या रहा है -1/2 और इसका अवकलन क्या जाएगा -4 माइनस 2x प्लस बी की वैल्यू +1 है तो +1 और बटाव मान ऐसे रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ समाकलन दोनों अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या मान प्राप्त हो जाए, आई बराबर -1/2 बाहर लिख दिया, समाकलन -4 माइनस 2x अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस समाकलन 1/रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो इसको I1 फलन मान लें और इसको I2 मान लें, एक इसके बराबर है I के बराबर। पहले I1 को हल कर लेते हैं, तो I1 इज इक्वल टू, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे I1 बराबर क्या है -1/2 समाकलन -4 माइनस 2x अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx है। तो यहाँ माना, इसको t मानने पर ऊपर वाला पद आ रहा है, तो मानेंगे अपन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा -4 माइनस का 2x और ये dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, मान रख देते हैं। तो ये I1 बराबर -1/2 समाकलन, ये dx जगह क्या आ जाएगा 1/√t ऊपर आ जाएगा, t की पावर क्या लिख सकते हैं -1/2 dt लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू -1/2, तो t की पावर क्या आ जाएगी -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस C1 मान लेते हैं। तो I1 इज इक्वल टू -1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस का आ जाएगा तो 2 पर आ जाएगा 2/1 और ये रूट t हो जाएगा प्लस C1, तो वैल्यू रख देते हैं। तो I1 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस रूट और t की वैल्यू क्या थी 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस C1, ये I1 का मान प्राप्त हो गया है। अब I2 हल कर रहे हैं, तो I2 क्या है अपने पास, I2 इज इक्वल टू समाकलन 1/5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो समाकलन 1/रूट, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 5 बन जाएगा और dx पूर्ण वर्ग की x के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ने और घटाने पर, तो रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब यहाँ x का गुणांक कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 का आधा करेंगे 2 का वर्ग 4 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे और ये dx। तो समाकलन माइनस के अंदर गुणा कर लेते हैं वापस, तो रूट
अब यहाँ ये पद और ये पद मिलकर सूत्र बन जाएगा इसका x+2 का होल स्क्वायर का। फिर -5 और -4 कितना, -9 यानी -9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये dx, और यहाँ क्या था पहले से बड़े कोष्ठक के आगे माइनस था, तो माइनस का अब अंदर गुणा कर लेते हैं। तो समाकलन 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx, यानी इस माइनस का अंदर गुणा कर दिया अपन ने। अब सूत्र किसका, ये साइन इनवर्स का, तो इसको इस रूप में इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x/a यानी x+2/a की जगह कितना मान है 3 प्लस c2, ये किसका मान प्राप्त हो गया अपन के पास i2 का। तो समीकरण 1 में i1 तथा i2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर प्राप्त हो रहा है मान, i1 का मान है -√5 - 4x - x² प्लस i2 का मान है साइन इनवर्स x+2/3, और c1 प्लस c2 बराबर क्या मान सकते हैं c, जहां c1 प्लस c2 = c, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है i बराबर समाकलन 1/cos x - a cos x - b और dx का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल में i बराबर समाकलन, अब यहाँ जो बटा में आ रहा है x - a और x - b, इसको ये से यहाँ लिखना है, तो x - a और x - b। अब यहाँ ऊपर 1 आ रहा है तो x नहीं आ सकता है, तो x नहीं आने क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो जिससे क्या होगा x कट जाएगा, और प्लस का तो b हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, जिसका अपन यहाँ भाग दे सकते हैं। तो 1/, ये आ जाएगा b - a, ठीक है। अब बटा में दोनों पद क्या आ रहे हैं, कोस आ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, साइन लिखेंगे, तो यहाँ साइन लिख देंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा साइन, और बटा वाले से तो कोस x - a कोस x - b और ये dx से सी। अब देखो चल करते हैं, तो ये x कटेगा, माइनस b माइनस क्या प्लस का b माइनस a, तो ये आ गया, और साइन क्या बन जाएगा साइन b - a, यहाँ भी साइन b - a कट जाएगा, तो आपको ऊपर वाला पद प्राप्त हो जाएगा। अब साइन का सूत्र है साइन x - y बराबर क्या होता है, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, ये सूत्र होता है। तो x की जगह x - a और y की जगह क्या है x - b, तो मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा i बराबर समाकलन 1/, अब ये साइन b - a सी कोष्टक ऊपर वाले पद में ये सूत्र लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा साइन x - a कोस x - b माइनस कोस x - a और साइन x - b, और अपॉन में कोस x - a कोस x - b ऐसे सी, और ये dx। अब अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या प्रमाण प्राप्त हो जाए, i बराबर 1/, साइन b - a अचरांक इसलिए बाहर लिख दो समाकलन। अब पहले इस पद में भाग देंगे, तो कोस x - b से कोस x - b कट जाएगा, क्या बचेगा साइन अपॉन कोस, तो क्या बनेगा टेन x - a बचेगा, फिर माइनस, अब इस वाले में भाग देंगे, तब कोस x - a कोस x - कटेगा, क्या बनेगा साइन अपॉन कोस, क्या बनेगा टेन और x - b और ये dx, ये मान प्राप्त हो जाएगा। अब सूत्र समाकलन 10x dx, कोस के पदों में होता है माइनस लॉग मोड कोस x प्लस सी, या समाकलन 10x dx बराबर लॉग सेक x होता है, परंतु कोस के पदों में लिख रहे इसलिए क्या लेंगे आगे माइनस आ जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/, साइन b - a जैसे सी, पहले वाले का होगा क्या हो जाएगा माइनस लॉग मोड कोस x - a, फिर माइनस, अब ये माइनस क्या जाएगा प्लस बन जाएगा लॉग मोड कोस x - b और ये प्लस सी। अब क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n, परंतु यहाँ साइन में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या साइन की वैल्यू 1/, साइन a - b लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो माइनस कॉमन आएगा, ये माइनस क्या बना देगा इसको प्लस, और इसको क्या बना देगा माइनस बना देगा, तो क्या हो जाएगा ये इस रूप में कहते हैं लॉग कोस x - a, तो प्लस का हो गया, फिर यह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, और यह आ जाएगा लॉग कोस x - b प्लस सी। अब यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा लॉग m माइनस लॉग n, या लॉग m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा 1/, साइन a - b लॉग, इसकी जगह मान क्या है कोस x - a, और यहाँ है कोस x - b और
प्लस सी, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है आंशिक भिन्न वाला सवाल है ये। तो सवाल नंबर 8वां, आई बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये डी एक्स दिया है। तो आंशिक भिन्न वाले सवाल में माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, अब यहाँ दो गुणनखंड दे, पहला वाला ए बटावा पहला वाला गुणनखंड जैसे एक्स प्लस 2 तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ इसके गुण एक्स स्क्वायर प्लस बना रहा है, इसके गुणनखंड इसलिए इसको बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं बटावा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लघुत्तम दोनों तरफ हमारे कट जाएगा तो क्या मान बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल, ये इधर गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस यह आ जाएगा बी एक्स प्लस सी और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 2, ये मान प्राप्त हो रहा है। अब इसमें दो विधि है, गुणांक को तुलना करना या एक्स की वैल्यू रखने पर। तो यहाँ अपन एक्स की वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि यहाँ एक्स बराबर -2 रखा तो ये जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, जिससे किसका मान आ जाएगा ए का मान। तो यहाँ अपन एक्स इज इक्वल टू -2 रख रहे हैं, तो 2 का वर्ग 4 एक्स -2 तो -2 प्लस 1 इक्वल, यहाँ 2 का वर्ग 4 नहीं कितना हो जाएगा 5 ये हो जाएगा, और ये पूरा क्या बन जाएगा -2 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बराबर यहाँ सल करेंगे 2 ने 3 तो 3/5, तो ए का मान प्राप्त हो गया 3/5 प्राप्त हो रहा है। अब पुन एक्स बराबर यदि जीरो रख दें, एक्स बराबर जीरो रखने के ये जीरो बी जीरो जिससे किसका मान आ जाएगा सी का मान आएगा, तो एक्स बराबर जीरो कहेंगे तो जीरो जीरो कितना बचेगा 1 बचेगा इधर, तो और यहाँ क्या बचेगा 0 + 1 यानी 1 का गुणा ये से होगा तो ये आ जाएगा, प्लस ये बी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या मान बचेगा केवल सी, और यहाँ ये एक्स जीरो कितना बचेगा 2 तो ये 2 आ जाएगा। तो 1 बराबर ए की वैल्यू कितनी 3/5 प्लस 2c है, तो सी की वैल्यू निकालने तो सी बराबर क्या मान प्राप्त हो जाएगा, इसको यदि पक्षांतर कर लेंगे 2c बराबर क्या आएगा 1 - 3/5 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2/5, या c इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा तो c इज इक्वल टू कितना 1/5, ये किसका मान आ गया सी का मान प्राप्त हो गया। अब अपन b का मान निकालना है, तो अब अपन x बराबर 1 मान लेते हैं, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 इक्वल 1 1 यानी 2a हो जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ आ जाएगा b + c 1 रख रहे हैं तो यहाँ कितना आएगा 3, तो ये तो 3 इक्वल 2 × a का मान कितना था 3/5 प्लस b को 3 से गुणा तो 3b प्लस 3c, तो c का मान कितना है यहाँ 1/5, तो सरल कर लेते हैं 3 ये इधर माइनस का आ जाएगा 6/5 और ये भी आ जाएगा तो माइनस का 3/5 बराबर ये 3b बचेगा, सरल कर लेते हैं तो 3b इज इक्वल टू 15 में से 9 गए तो कितना बचेंगे 6/5, तो 3 से कट जाएगा तो b इक्वल मान प्राप्त हो गया 2/5, तो b की वैल्यू प्राप्त हो गई 2/5। अब ये तीनों मान, ये जो मान है माना ये मान किसके बराबर इसके बराबर है, तो इसे मान रखते हैं ए का मान रख देते हैं, इसका मान बी और सी सबके मान रख लेते हैं, तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा, तो आई इक्वल समाकलन, अब ए का मान 3/5 है तो 3/5 तो बाहर 1/x + 2 और ये dx प्लस समाकलन bx + c था तो b का मान है 2/5, x प्लस c का मान है 1/5 अपॉन में क्या है x² + 1 और ये dx ये दिया हुआ है। तो i बराबर 3/5 अलग अलग कर लेते हैं 1/x + 2 dx प्लस 2/5 यानी 1/5 बाहर लिख देंगे और इसको 2x अपॉन x² + 1 dx प्लस 1/5 बाहर और यह 1/x² + 1 और ये dx, इस प्रकार मान प्राप्त हो जाएगा। अब इनका समाकलन कर लेते हैं तो 3/5 1/x यहाँ log x होता है तो log mod x + 2 प्लस 1/5, अब इसको t मानने पर ऊपर वाला पद आ रहा है तो 1/t यानी log t यानी log mod x² + 1 प्लस 1/5 1/a² प्लस इससे सूत्र tan इनवर्स का 1/a यानी एक तो 1 तो tan इनवर्स x प्लस c, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा अपने पास 3/5 log x + 2 प्लस 1/5 log x² + 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, आई बराबर दिया है समाकलन 1/1 प्लस tan x और dx दिया हुआ है, तो इसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे, तो समाकलन 1/1 प्लस साइन x बटा cos x हो जाएगा ये, और ये dx यहाँ लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम ऊपर आ जाएगा cos x ऊपर आ जाएगा
और बटा में क्या बचेगा कोज एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स आ जाएगा। तो जो मान बटा मार होगी ऊपर लिख लेते हैं इस प्रकार देखिए, जैसे कि कोज एक्स प्लस साइन एक्स बटा में दिया है, तो ये कई मान ऊपर लिखेंगे कोज एक्स प्लस साइन एक्स, फिर माइनस, अब अपन को यहाँ साइन एक्स गायब करना, क्या लिख सकते हैं इसको कोज एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो साइन एक्स कर जाएगा, ऊपर क्या बनेगा टू कोज एक्स बचेगा, ये डी एक्स। तो टू आया, टू गायब करने के लिए 1/2 लिख सकते हैं। देखो ये साइन एक्स कर गया, कोज एक्स इतना टू कोज एक्स, टू से टू कटेगा तो कोज एक्स आ गई और बटा वाला मान से प्राप्त हो गया। अब अलग अलग फलन कर लेते हैं। तो आई बराबर 1/2 समाकलन साइन एक्स प्लस कोज एक्स या कोज एक्स प्लस साइन एक्स को बात है कि बटा में क्या है कोज एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस अब क्या आ जाएगा कोज एक्स माइनस साइन एक्स बटाओ में वही कोज एक्स प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। अब ये पद कट जाएगा फर्स्ट वाला पूरा पूरा, तो आई बराबर मान आ जाएगा 1/2 समाकलन या 1 आ जाएगा प्लस, अब इसमें एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका अवकलन माइनस साइन एक्स आ जाएगा और इसका अवकलन ये आ जाएगा, तो इसको सिर्फ कोज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोज एक्स प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। अब समाकलन कर लेते हैं। तो आई बराबर अलग अलग करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 समाकलन 1 डॉट डी एक्स प्लस 1/2 समाकलन कोज एक्स माइनस साइन एक्स और कोज एक्स प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। तो यहाँ डायरेक्टली मान समाकलन कर लेते हैं। तो आई बराबर 1/2, 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/2, देखो इसको टी मानने पर ऊपर वाला पद आ रहा था, यानी कोज एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस साइन का कोज एक्स आ गया और डी डी हमारा यानी क्या हो जाएगा ये log टी हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली लिख log कोज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है।